फॉर कंट्रीब्यूशन, रूल फॉर कंट्रीब्यूशन। देखो, मान लो मैं आपको एक कंपाउंड लेता हूं ऐसे, और मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो हम लोग एक बात ये कहते हैं कि इस जगह पे O पे माइनस हुआ और इस पे प्लस हुआ। दो स्ट्रक्चर बन गए, है ना। देखो, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारिए। देखो, बोलो, देखो, एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसीलिए तो आप दो या तीन स्ट्रक्चर बनाते हो। तो ये जो मॉलिक्यूल है जिसका आपने स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ प्रॉपर्टी ये भी एक्सप्लेन करेगा और कुछ प्रॉपर्टी ये भी एक्सप्लेन करेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कौन ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन कितना करेगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि दो स्ट्रक्चर दे देंगे और कहेंगे ये बताओ मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो उसके लिए कुछ नियम है। नियम पता क्या है? बोलो। पहला नियम सुनो, जिस स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं, वो स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लिखो, ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन शॉर्टकट में लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और एक रूल और लिख लो, वो क्या है? एक रूल ये और है कि लिखो, नॉन पोलर स्ट्रक्चर, नॉन पोलर स्ट्रक्चर always contribute more than polar structure, than polar structure, than polar structure। देखो, अब अगर मैं इसको एक नंबर दे दूं और इसको दो दे दूं और आपसे पूछूं कि किसका कंट्रीब्यूशन कम है और किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, पहले ये देखो किसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है ना। तो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन हमेशा सेकंड से ज्यादा रहेगा। इसका एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं है, इस स्ट्रक्चर में चार्ज है। क्या रूल लिखा है? नॉन पोलर ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। बेटा, नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? जिसमें चार्ज ना हो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी उस नियम से भी फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन सेकंड से ज्यादा होगा। मैं इसका एक और क्वेश्चन करा देता हूं। देखो वीर जवानों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसका मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, नदी को आर्थो पोजीशन पे रोक दिया, और क्या होगा? ऐसे होगा। बना है? बताओ, अगर इस स्ट्रक्चर को पहला लिख दूं, इसको दूसरा लिख दूं, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? पहले का। ठीक है, आ गया समझ में? पक्कम पक्का। चलो, दो क्वेश्चन करा दिए। MS चौहान में ऐसे क्वेश्चनों की भरमार मिलेगी। आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा।
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये स्ट्रक्चर पहला है, ये स्ट्रक्चर दूसरा है, और पहले और दूसरे में किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? देखो, अब आओ, देखो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ये दो स्ट्रक्चर बना दिए गए, पाई बॉन्ड बराबर, चार्ज भी बराबर, नेगेटिव नेगेटिव। क्या इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो? अगर मान लो चार्ज एग्जिस्ट करता ही है, दोनों में करता है, तो आप ही मानते होगे ना, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या बोलते हैं, सुथरा लगता है ना? और पॉजिटिव चार्ज किस पे सुथरा लगता है? लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो ये बताओ, यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे। यहां नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे है। किस में सुथरा लग रहा है? तो इसलिए सेकंड का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट से ज्यादा होगा। रूल लिख लो, नेगेटिव चार्ज must be present on more electronegative atom. Positive charge must be present on less electronegative atom. Less electronegative atom. ठीक है? रूल समझ में आया? बोलो, आगे आओ। हाँ बेटा, अगर मैं अगला पॉइंट आपको बताऊं, अगला पॉइंट क्या होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं? CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पे प्लस, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। ये दो स्ट्रक्चर बन गए। इसको फर्स्ट बोलता हूं, इसको सेकंड बोलता हूं। IIT एडवांस में ये आया हुआ क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है। ठीक है? लक्षिका कह रही है कि सर रिपीट करो रूल को। बेटा, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। बेटा लिख लो, ठीक है? चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, मैं अगले नियम की बात करता हूं और अगली बात को समझाने की कोशिश करता हूं। चलो इधर देखो, इन दोनों में से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? दिमाग लगाओ, जो बच्चे टीवी के अंदर बैठे हैं वो भी जवाब दें। इन दो में से एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टीवी वाले बच्चों जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कोई फर्स्ट कह रहा, कोई सेकंड कह रहा। जल्दी बताओ बेटा, बेटा बेटा बताओ 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 बताओ। फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा, सेकंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा, फर्स्ट का ज्यादा या सेकंड का ज्यादा? ओए होए होए होए, इतने मैसेज आ गए, ओ हो। कोई सेकंड बोल रहा है, कोई फर्स्ट बोल रहा है, कोई सेकंड बोल रहा है, कोई फर्स्ट बन रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन घुमा दिया गया। ठीक है? बताओ किसका, आप लोग बताओ। टीवी वाले बच्चों ने तो जवाब दे दिया और आ भी रहे हैं, खूब सारे आ रहे हैं। आप लोग बताओ किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? फर्स्ट का। अब देखो इस क्वेश्चन की मतलब विशेषता क्या है। अगर मैं पाई बॉन्ड के हिसाब से देखूं तो इसका ज्यादा है, और अगर मैं चार्ज के चक्कर में पड़ जाऊं तो उसका ज्यादा है। अब तो फंस गए भाई, है ना? बेटा, बॉन्ड फैक्टर हमेशा ज्यादा डोमिनेट करता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब आप फंस जाओ कि एक रूल अलग बात कहता है, दूसरा रूल अलग बात कहता है, तो जिसके पास बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे उस पर चार्ज कैसा भी आए। अर्थात सेकंड का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट से ज्यादा होगा। एक नियम इसमें और भी है, सुनो। अगर आप देखोगे ना, देखो इधर देखो, एक इसमें नियम और भी है। कार्बन ने कै बॉन्ड बनाए? तीन। तीन बॉन्ड बनाने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 हो गए। और ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए, 6।
और एक लोन पेयर भी है 8। बेशक इसमें प्लस है, लेकिन क्या इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है? और हमेशा रूल ये कहता है कि हमेशा ऑक्टेट रूल ज्यादा वायलेट करता है, चाहे चार्ज कुछ भी हो। अभी मैंने कल नहीं परसों नहीं बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अलाउड है। किसने कहा नहीं अलाउड है? बस ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए सेकंड का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड फैक्टर हमेशा ज्यादा डोमिनेट करता है। नोट कर लो। बोलो। बिल्कुल। बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। ठीक है, हो गया बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? पक्कम पक्का। आगे आओ। सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, उसी प्रकार से सी डबल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड सी। एक स्ट्रक्चर ये दे दिया गया, एक स्ट्रक्चर ये दे दिया गया, और आपसे पूछा गया कि बताओ किसका कंट्रीब्यूशन कम है, किसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है। बच्चे कह रहे हैं जी रूल्स रिपीट। रूल्स रिपीट क्या मैंने बोला? रूल तो यही बताया ना कि अगर आपको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग आंसर दें, तो आप हमेशा पाई बॉन्ड फैक्टर को डोमिनेट कराओ, और जिसमें जिसमें क्या पाई बॉन्ड्स की संख्या ज्यादा होगी, उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा होगा। राइट? ओके, रिपोर्ट आ गई। आगे आओ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो, यहां भी रेजोनेंस दिख रहा है, यहां भी रेजोनेंस दिख रहा है, पाई बॉन्ड बराबर है, कहीं प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। लेकिन एक मिनट ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले देखो। इस डबल का इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। फिर इस डबल बॉन्ड का इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है? रेजोनेंस है। ओके। लेकिन यहां देखो, इस डबल बॉन्ड का इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, इस डबल बॉन्ड का इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। तो इसमें जो नदी चलेगी, इसमें जो गंगा नदी बहेगी, मानते होगे कि नहीं एक डायरेक्शन में बहेगी, लेकिन इसमें जो गंगा नदी बहेगी वो कुछ इस तरह की होगी, और फिर यहां से ऐसे चलेगी। क्यों भाई? क्या आपको नहीं लगता है इस नदी में बंटवारा हो गया है? एक नदी बिल्कुल सीधे सीधे फ्लो कर रही है, एक नदी बट के टेढ़ी मेढ़ी फ्लो कर रही है। कौन सी नदी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बहेगी? सीधे वाली। इस रेजोनेंस को कहते हैं जो सीधे सीधे हो, इसको कहते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन। और जिसमें नदी बट जाए उसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और हमेशा नियम ये कहता है कि लीनियर कॉन्जुगेशन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उसमें नदी है ना आसानी से बहती है। तो लिख लो, सेकंड का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, बोलो भाई, बोलो बोलो। हाँ, ब्रांचिंग से स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, ये तो कभी जरूर, ये तो कभी आया ही नहीं पॉइंट। ब्रांचिंग से स्टेबिलिटी का कोई नाता नहीं है, वो कुछ और होगा, एक बार चेक करना। ठीक है, हो सकता है कई बार बच्चे यहां पे हो जाता है। अरे तुम खुद सोचो यार, एक नदी का पानी हरिद्वार जब जाओ कभी, सीधे सीधे भागता है, और उसी में ही मैं बीच में नहर बना दूं, तो क्या वो फ्लो रहेगा? फिर कोई हरिद्वार नहीं जाएगा। समझे? इसलिए फर्स्ट का कंट्री, तो ये ध्यान रखना, एक लीनियर कॉन्जुगेशन होता है, एक क्रॉस। क्रॉस की क्या बात होगी? क्रॉस समझते हो? मैं यहां खड़ा हूं, इधर भी और इधर भी। और लीनियर में क्या है? सीधे। आप खुद सोचो ना, अगर मेरे को इधर भी जाना हो इधर भी जाना हो, तो मैं सोचूंगा ना मैं किधर जाऊं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, है ना?
इधर गए तो उन्होंने बुला लिया, अच्छा अच्छा चलो आते हैं। और अगर मुझे पता है कि बस सीधे जाना है तो मैं आराम से चला जाऊंगा। तो चीजों को लॉजिकली समझोगे ना तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाती है। चलो ये रूल भी हो गया भाई। अब जरा ध्यान से अगला देखो। कल एक पॉइंट और देखो। अगर मैंने कल फिनॉल के स्ट्रक्चर बनाए रेजोनेटिंग, बनाए थे ना, तो यार एक बार बना देते हैं। ठीक है, 5 बने थे शायद, 5 बने थे पक्का। ओके, 5 बनाओ। ये इधर आया, ये इधर आया, तो क्या होगा? यहां पे डबल बॉन्ड OH पे प्लस, ये बॉन्ड ऐसे, ये माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? डबल बॉन्ड OH पे प्लस, हम्म, और यहां पे ये माइनस आ गया। बस इतने बना लो, 5 छोड़ो, 4 ही बनाओ। और आपसे ये पूछा जाए कि इनका ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं, इसको मैं 3 नंबर दे देता हूं, इसको मैं 4 नंबर दे देता हूं। ओके, रिपोर्ट है भाई। अब बताओ सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगा? फर्स्ट। क्यों भाई? क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है। लेकिन अब देखो, सेकंड में भी चार्ज है, थर्ड में भी चार्ज है, और फोर्थ में भी चार्ज है। पक्का है? ठीक। अब रुको, पाई बॉन्ड तीनों में बराबर, चार्ज भी प्लस माइनस सब पे, फोर्थ में चार्ज है, फोर्थ में नहीं, 2 नहीं हो गए? अच्छा ये वाला, अच्छा हाँ ये सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक। अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक है, OGC क्या लिख रही है? सर प्लीज रिपीट लीनियर और विच वन कंट्रीब्यूट मोर। अरे बेटा समझा तो दिया। लीनियर रेजोनेंस का मतलब होता है जो रेजोनेंस सीधे सीधे हो, और क्रॉस का मतलब होता है जो टेढ़ा मेढ़ा हो। टेढ़ी मेढ़ी चीज में कहां स्टेबिलिटी मिलेगी जितनी सीधी चीज में मिलेगी, इसलिए लीनियर कंजुगेशन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बस सिंपल सी बात है। तो बेटा लिख लो, लीनियर कंट्रीब्यूशन हमेशा ज्यादा करता है। बस। चलो इधर आओ, इस क्वेश्चन को बात करते हैं। अब ये पहले बताओ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया भाई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हम लोगों ने जब ये किया, तो करने के बाद में फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा। अब बताओ पाई बॉन्ड तीनों में बराबर, प्लस माइनस चार्ज भी बराबर, प्लस ऑक्सीजन पे और कार्बन पे माइनस, वो तीनों में है। अब तो यहां नया रूल लगेगा। देखो इधर ध्यान देखो, इधर देखो, क्या यहां पे प्लस और माइनस पास नहीं है? अच्छा पास होंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा। अगर चार्ज जो है प्लस माइनस पास होगा, देखो चार्ज का कोई अंतर नहीं, पाई बॉन्ड का अंतर नहीं, तो इसमें नई बात क्या होगी वो नया देख लो। अरे भाई इसमें प्लस माइनस पास है, और इसमें प्लस माइनस, और इसमें प्लस माइनस उतने ही पास हैं जितने, तो मैं मानता हूं कि जितना इसका कंट्रीब्यूशन होगा उतना इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इसका इनमें से किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा? तो अगर इसमें प्लस माइनस पास हैं और इसमें प्लस माइनस दूर हैं, तो जब प्लस माइनस पास होते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करेंगे तो चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज कम हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो बताओ सेकंड और फोर्थ में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? सेकंड का ज्यादा होगा। और किसका बराबर होगा? सेकंड और फोर्थ का। तो 1 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 4 इक्वल ग्रेटर देन, हो गया। आया समझ में? क्लियर है? तो आप ये आप क्या नया रूल लिखोगे कि अगर पाई बॉन्ड बराबर हो, चार्ज वाला फैक्टर भी हर तरफ से
बराबर हो, तो जहां पे चार्ज क्या, जहां पे चार्ज पास पास होंगे अनलाइक चार्ज, जहां पे अनलाइक चार्ज, तो उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उनमें कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। तो लिख लो भाई, इसका रूल लिख लो। इसका रूल ये हुआ, नोट कर लो सारे अपने बच्चों में कॉपियां बेटा, कि दैट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर वेयर अनलाइक चार्ज, अनलाइक समझते हो, प्लस माइनस, अनलाइक चार्ज आर क्लोजर, अनलाइक चार्ज आर क्लोजर। और सुनो, एक रूल अपने आप समझ में आना जाना चाहिए, लेकिन अगर यहीं पे प्लस प्लस ऐसे होता और यहां भी प्लस प्लस होता तब, तो फिर ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता ना, क्योंकि उसमें तो रिपल्शन होता है। आ गया भाई, क्लियर सबको? ये आंसर समझ में आया सभी को? हाँ भाई, जो टीवी में बच्चे बैठे हैं बोलो जल्दी से, समझ में आया? ये जो ऑर्डर लिखा है और जो नियम बताया वो क्लियर है सबको? नहीं, अगर प्लस माइनस पास है तो लॉजिक लगाओ कि वो न्यूट्रलाइज करेंगे, चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज जितना कम होता है उतना कंट्रीब्यूट ज्यादा करता है, बस। ठीक है, भी प्लस माइनस जितने पास होंगे ना कंट्रीब्यूट ज्यादा करेंगे, क्योंकि मतलब प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे ना, और अट्रैक्शन में दोस्ती भी होती है ना? तो बस सीधी सी, मतलब इसको लॉजिक से अगर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, हो गई बात, आगे बढ़े हैं। और अब लगभग अंतिम रूल पे आ गए। कल मैंने, इधर देखो, नेफ्थेलीन के एक स्ट्रक्चर तो शायद ये बनाया था, और एक नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये बनाया था। क्यों भाई, ये स्ट्रक्चर था ना, बोलो? और एक तीसरा भी था, लेकिन तीसरा छोड़ो, 1 और 2 हो गया। सही है, बोलो? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। इसमें पूछा जाए किसका कंट्रीब्यूशन कम है और किसका कंट्रीब्यूशन क्या बेटा ज्यादा है। ठीक है, किसका कंट्रीब्यूशन कम है और किसका ज्यादा है। सुनो, एक बात सुनो, आप इसको पहचानते हो? इसको तो कौन नहीं जानता, कौन है ये? बेंजीन, है ना? पता रूल क्या है? वो स्ट्रक्चर देखो, वो स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जिसमें बेंजीन की आत्माएं ज्यादा दिखाई देती हैं। वो स्ट्रक्चर हमेशा अब देखो, बताओ, पाई बॉन्ड 5, इसमें भी 5 दिख रहा है, कहीं कोई चार्ज है? सबका ऑक्टेट पूरा है। तो नई बात आएगी, बताओ कौन से स्ट्रक्चर में बेंजीन ज्यादा आत्माएं दिख रही हैं? सेकंड में नहीं दिख रहा, एक बेंजीन रिंग ये हो गई, बोलो? और ये वाला भी हो गई बेंजीन, और इस वाले में ये तो बेंजीन दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो लिख लो, सेकंड का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट से ज्यादा होगा। और इसका रीजन लिखो, ऑलवेज दैट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर विच कंटेन मोर बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, लावण्या बेटा, वीडियो पॉज हमारी तरफ से नहीं हो रही है, आप अपना सिस्टम चेक करो, हैं? बोलो? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, बोलो? हाँ जी, समझ में आया बच्चों को? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर टीवी में आप हो, हम नहीं है। भाई तुम अपनी बात कहो, हम अपनी बात कहें, मेरे हिसाब से तुम टीवी में हो, है ना? हाँ भाई, बताओ भाई, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो। और इसके बाद MS चौहान की बुक उठाकर ये जितने भी नियम बनाए हैं, ठीक है? अब सुनो, इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, देखो, जैसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, जैसे MS चौहान में, HC डबल बॉन्ड OH, H
सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, कुछ ऐसे बनेगा, एच सी ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ एच प्लस मिलेगा दूसरा, एक मिलेगा एच सी पे प्लस ओ पे माइनस और आगे ओ एच, और एक चौथा स्ट्रक्चर मिलेगा एच सी ओ पे प्लस और सी पे माइनस और आगे ओ एच। और इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको हम 2 नंबर देंगे, इसको हम 3 नंबर देंगे, इसको हम 4 नंबर देंगे, तो हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि भैया जी आप जो है यहां पर बड़े आराम से इनका ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन हो गया, 1 2 3 4 करें हैं। चलो सारे बच्चे पहले ये बताओ इसका ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन, मैं तो बताऊंगा ही, आप पहले सोच लो। सारे बच्चे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बेटा रूल रिपीट तो कर दिया, क्या बढ़िया सुन नहीं रहे हो क्या तुम लोग रिपीट में? है मेरे यार, 3 3 4 4 बार रूल रिपीट करते हैं, उसके बाद भी कहते हो रूल रिपीट कर दो यार, हैं? कमाल करते हो पांडे जी यार, हैं? अच्छी बात करते हो। इनमें बताओ 1 2 3 4 में किसका कंट्रीब्यूशन कम है, किसका कम है? ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। मुझे नहीं पता क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा, 1 4 3 आएगा, मुझे नहीं पता कुछ भी। कल ही है। पहले बताओ यार, इतना तो बेसिक सोचना चाहिए था, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज है, और इसमें चार्ज भी नहीं है, तो पहली बात तो 1 का कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा होगा। अब कोई बच्चा 3 लिख रहा है और 4 लिख रहा है, उसका भगवान ही मालिक है, उसका भगवान ही मालिक है, वो इस देश का ही आदमी नहीं है, वो तो प्लूटो का आदमी है, प्लूटो का है। कोई 3 भी लिखे बैठा है तो मेरे तो मैं सर पीटूंगा। इससे आसान कौन सा रूल है? 1 हो गया। अच्छा अब आओ, चार्ज चार्ज चार्ज, पहले पाई बॉन्ड 1 0 0, यानी 1 के बाद सेकेंड, ये भी हो गया। अब थर्ड और फोर्थ में सब कुछ बराबर, पाई बॉन्ड दोनों में नहीं, लेकिन यहां कार्बन पे प्लस, यहां ओ पे माइनस, यहां कार्बन पे माइनस, ओ पे प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस, सुथरा नहीं लगता पाई बॉन्ड ना हो। तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? थर्ड का। किससे? 4 से। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी पीएमटी नीट एम्स में आते हैं और केवीपीवाई में भी आते हैं। बताओ बेटा किन किन का सही है? तेरा सही है, तेरा भी सही है। मलिक साहब कहां गलती हो गई? हाँ देखो देखो देखो, नहीं देखे तो चश्मा पहनो, चश्मे में चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, मुस्कान, संजय, प्रिंस कह रहे हैं जी मेरा भी सही है, मेरा भी सही है। चलो भाई सही है तो अच्छी बात है, हैं? हाँ सही होते होते गलत था, ठीक है भाई, अच्छी बात है। साहिल ने कह दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से अब समझ में आए। अब प्रैक्टिस कहां से करोगे पता है? एमएस चौहान के अंदर रेजोनेंस का टॉपिक खोलना, मीजोमेरिक भी लिखा होगा, देखा भी होगा, उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन है रेजोनेंस के, और उसमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी एक कुछ और क्वेश्चन और भी मिलेंगे, मैं उसको करा देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है? बताओ कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया? ओके। कंट्रीब्यूशन कराने के बाद बेटा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बॉन्ड लेंथ, सुनते जाओ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब स्ट्रक्चर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर बताओ, है ना? चलिए मैं आपके सामने जो मेरे पास क्वेश्चन नोटेड हैं उनको मैं बताता हूं। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करो। डबल बॉन्ड ओ
यहां पर डबल बॉन्ड O, इसकी बॉन्ड लेंथ x, इसकी y। आपको बताना है किसकी वैल्यू है ज्यादा। उसके बाद अगर मैं डबल बॉन्ड O और यहां पर डबल बॉन्ड O ऐसे कर दूं, इसकी लेंथ कर दूं x, इसकी कर दूं y। तीसरा क्वेश्चन कर दूं भाई जी, डबल बॉन्ड। ये सब आईआईटी में, पीएमटी में, एम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन है, इसकी लेंथ हो गई x, इसकी हो गई y। तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने लिख दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यहां डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, ये लेंथ x, यहां y। आपको बताना है x और y में कौन है ज्यादा। समझे भाई? क्लियर है? ओके। अगर ऐसा कुछ है, NH2 और NH2 है, और इस जगह पे अगर हम यहाँ पे NH2 लिख के यहाँ डबल बॉन्ड करते हैं, ये लेंथ x, ये y है भाई। इतने से आपको समझ में आ जाएगा। पहले इन सारे क्वेश्चनों में आपको मैं बॉन्ड लेंथ बताता हूं कि किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। सारे बच्चे क्वेश्चन को उतारो। खूब इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में, पीएमटी में आते हैं। ठीक है। स्कूल वाले सोचते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन क्या पूछने, इसे वो नहीं पूछते, है ना। हाँ, स्कूल वाले बड़े लोग हैं भाई, वो बड़े पेपर बनाते हैं, है ना। तो वो सोचते हैं छोड़ो, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, क्या है। ये आईआईटी वाले और जो पीएमटी वाले हैं ना, ये बेकार के लोग होते हैं, इनको कुछ काम तो है नहीं, इसी तरह के सवाल पूछ लेते हैं। चलो करें भाई। देखो दिमाग का खेल, जितना दिमाग चलाओगे, तुम क्या समझते हो, मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए, तो ये पांचे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे क्या? है ये 9th 10th की पढ़ाई है क्या, कि जो 5 करे उसी में से आएगा? अब तो जो 500 नहीं करे उसमें से आता है। तो दिमाग का खेल है, और दिमाग तो होगा ही, है भाई, है कि नहीं है? पता है किसके पास दिमाग ज्यादा होता है? किसके पास ज्यादा होता है? नहीं, मेरे पास कहां से आएगा ना, मैं बच्चों की बात करता हूं। जिस दिमाग में जिंक बहुत होता है, वो दिमाग तेज चलता है। जिंक। जितने भी शार्प माइंडेड लोग होते हैं ना, उनके अगर मरने के बाद जब डिस्कवरी हुई है, जैसे आइंस्टीन और इन सब की हुई है ना, तो उनके दिमाग में सामान्य से कई गुना ज्यादा जिंक पाया गया। और जिंक बड़ी काम की चीज होती है। अब ये ना करना कि घर में कोई जिंक का कंटेनर है तो उसको खा लेना, ऐसा मत करना भाई। ठीक है। चलो। हाँ तो, हाँ अब आपने डबल बॉन्ड पहले में पूरा नहीं करा, पहले में डबल बॉन्ड पूरा नहीं करा। पता नहीं भाई क्या कह रहा है। कहाँ? ये बेंजीन कहाँ है? अच्छा, हर चीज बेंजीन है थोड़ी ना होती है यार। हम्म। चलो मैं क्वेश्चन कराता हूं, देखो दिमाग लगाना। देखो, ये भी सी डबल बॉन्ड ओ है, ये भी सी डबल बॉन्ड ओ। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? एक्स। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? वाई। दिमाग लगाना, दिमाग का खेल है। ठीक है। क्या इसमें कोई रेजोनेंस है? नहीं है। क्या इसमें रेजोनेंस है? अब जरा सोचो, अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये देखो, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा, तभी तो रेजोनेंस होगा। क्या ये स्ट्रक्चर टूटा हुआ दिखाई देगा कि नहीं, रेजोनेंस की वजह से? नहीं समझ में आई बात? भाई इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो डबल बॉन्ड वही वैसे ही रहेगा। लेकिन यहां रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? और अगर डबल बॉन्ड टूट गया, तो क्या वो परफेक्ट डबल बॉन्ड रहा? पार्शियल डबल हो गया। अब बताओ, यहां है डबल बॉन्ड, यहां है पार्शियल डबल बॉन्ड,
तो बॉन्ड ऑर्डर कहां ज्यादा? यहां। तो लेंथ कहां ज्यादा? तो क्या वाई की वैल्यू एक्स से ज्यादा नहीं होगी? नहीं आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन है ना, दिमाग का खेल है। या मैंने ऐसे समझाया कि यहां रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो कमजोर होगा, ऑर्डर घट जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। आओ यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ। ये फर्स्ट और ये एक्स और वाई, ये बॉन्ड लेंथ एक्स है, ये बॉन्ड लेंथ वाई है। अपने को जहां ऑर्डर ज्यादा दिखाई देगा वहां लेंथ कम होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, दिमाग लगाओ। ये बॉन्ड कई बार टूटेगा? एक बार। ये बॉन्ड कई बार टूटेगा? दो बार। दूर से खड़े होकर देखो, ये कम टूटा हुआ दिखाई देगा, ये ज्यादा टूटा हुआ दिखाई देगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, लेंथ ज्यादा होगी। वंस अगेन वाई ग्रेटर देन एक्स। समझ में आ रहा है? अप्रोच समझ में आ रही है? एमएस चौहान में खूब मिलेंगे क्वेश्चन, करना 100 है क्वेश्चन, 100 कम नहीं होते। इंडक्टिव इफेक्ट में तो 10-15 है, ज्यादा नहीं है। इधर आओ। ओके रिपोर्ट। यहां डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां नहीं टूटेगा। ऑर्डर कहां ज्यादा? वहां ज्यादा। लेंथ कहां ज्यादा? एक्स, यानी एक्स ग्रेटर देन वाई। इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, इधर इधर देखो। डबल सिंगल डबल से यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, क्या यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा? नहीं आएगा। यहां ऑर्डर ज्यादा, यहां लेंथ ज्यादा, एक्स ग्रेटर देन वाई। आया समझ में? उसके बाद ये एक्स है, यहां वाई है, क्या यहां रेजोनेंस है? नहीं है। तो यहां पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल ही रहेगा। क्या यहां पे सिंगल होगा या रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल होगा? है। ऑर्डर कहां ज्यादा? यहां सिंगल है, यहां पार्शियल डबल है। कहां 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 ऑर्डर ज्यादा? ऑर्डर ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर वाई में ज्यादा, लेंथ किस में ज्यादा? एक्स में। एक्स ग्रेटर देन वाई। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। समझ में आया? जरा बच्चे जो टीवी में बैठे हैं, जो लैपटॉप में बैठे हैं, जो अपने घर में बैठे हैं, जो इस समय लेट के बैठे हैं, जो इस समय पढ़ नहीं रहे हैं, फटाफट बताओ क्या समझ में आया? है भाई? मुझे पता है इस पढ़ाई के दौरान बीच बीच में तुम लोग जो है कुछ ना कुछ चॉकलेट टॉफी खाते रहते हो, मुझे पता है। हाँ, वो तो दिख नहीं रहे हो बेटा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं खा सकता, मैं तो दिख रहा हूं सबको, है ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो भाई। लास्ट क्वेश्चन समझा दो, फिफ्थ क्वेश्चन समझा दो। सौदाई की मैं नहीं, होए होए होए। नितिन कह रहा है, हैं? अच्छा, स्टडी टेबल पे बैठे हो? आय हाय हाय, क्या बात है। आर्यन, आर्यन बैठ सकता है, वो बैठ सकता है। हैं? हाँ, 2-3 आर्यन है, कौन सा आर्यन है मेरे तो समझे में नहीं आ रहा है। हैं? अच्छा, अच्छा, सब कह रहे हैं सेकंड बताओ सर, सेकंड बताओ और फिफ्थ बताओ, दोबारा से डिमांड आ गई भाई। देखो, पहले इसकी बात करते हैं। यहां सिंगल दिख रहा है, यहां भी सिंगल दिख रहा बॉन्ड, लेकिन ये सिंगल नहीं है, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल है। तो अगर ये पार्शियल डबल है, क्या यहां भी रेजोनेंस है? नहीं है। सिंगल सिंगल डबल, बेशक डबल है लेकिन रेजोनेंस तो नहीं है ना। तो इसमें सिंगल सिंगल है, तो इसका मतलब हो गया बॉन्ड ऑर्डर यहां ज्यादा हो गया, लेंथ यहां ज्यादा हो गई। और बच्चे सेकंड पूछ रहे हैं, देखो, ये डबल बॉन्ड इस रेजोनेंस की वजह से टूटेगा, एक बार टूटेगा। ये डबल बॉन्ड 2 बार टूटेगा,
क्योंकि इसका इससे रेजोनेंस, इसका इससे रेजोनेंस। तो मैं दूर से खड़ा होकर देखूं तो कौन सा बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, वो ज्यादा टूटा हुआ दिखाई देगा। अरे किसी चीज को एक बार तोड़ो, किसी चीज को दो बार तोड़ो, तो दो बार वाली चीज ज्यादा टूटी हुई दिखाई देगी। तो ये चीज ज्यादा टूटी हुई दिखाई देगी, तो यहां ऑर्डर कम हो जाएगा, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। तो y ग्रेटर देन x। नहीं आया समझ में? है ना भाई? यहां डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां दो बार तोड़ा। यहां डबल बॉन्ड है, यहां एक बार तोड़ा। तो कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा टूटा? ये जो ज्यादा टूट गया उसका ऑर्डर कम हो गया, लेंथ बढ़ गई। सिंपल सा लॉजिक है। दिक्कत क्या है? आया समझ में? और आपको याद है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना सिखाया है। सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, याद है? उससे हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते थे। हैं? हाँ, फोन नंबर भी दिया था, सब कुछ दिया था। तो सुनो, जब आप एमएस की बुक करोगे ना, तो तुमको स्ट्रक्चर बनाने को बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन का पूछेंगे, बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे, बॉन्ड लेंथ पूछेंगे। वही तो 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 100 में से 80-90 कर लो। इतना मैंने पढ़ा दिया आपको। 10-5 की तो प्रॉब्लम रहती है, उसकी तो कोई बातें नहीं। करो, फिर एक दिन फिर डाउट क्लास देंगे आपको। ठीक है? आ गया सबके समझ में? हाँ। नहीं, अब लिख रहा हूं सौदा की मैं नहीं है, पहले बताना चाहिए था। है? हाँ। चलो, अब इसके बाद में अंतिम बात रेजोनेंस की बता देते हैं, टॉपिक खत्म। देख लिया कैसे क्वेश्चन होते हैं और कहां से क्वेश्चन करने मैंने बता दिया। ठीक है? हाँ। अब भैया एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसके बाद मेरा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। इनहिबिशन इन रेजोनेंस। पता है क्या है? अगर मैंने यहां पर स्पीड ज्यादा करी ना, तो कबाड़ा हो जाएगा। और देखना, 3 दिन रेजोनेंस पढ़ाने का फायदा। अब देखो, 3 दिन तो अभी पढ़े, और 1 या 1.5 दिन केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़े थे। 5 दिन पढ़े हैं आपने रेजोनेंस के बारे में, लेकिन बेटा एमएससी तक पढ़ा दिया, एमएससी तक। ध्यान रखना। अब आ जाओ बस अंतिम बात, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SIR। वैसे तो हम लोग सर बोलते हैं, लेकिन ये सर कुछ और हैं। इनका नाम क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अगर ये बेंजीन की रिंग इतनी बड़ी बना लो, बना लेते हैं, जल्दी बताओ। ये नाइट्रोजन है, यहां से मिथाइल ग्रुप लगा है, ये मिथाइल ग्रुप है। बता सकते हो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है? यूपीएससी पढ़ा दी। हाँ, अमीन। अब अमीन की भी डिग्री हो है, 3 डिग्री है। ये 3 डिग्री अमीन है। ठीक है? हाँ, कार्तिक अमीन लिख रहा है, 3 डिग्री अमीन है। पहले बताओ, मिथाइल मिथाइल ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप होते हैं? बताओ, बड़ा बड़ा ग्रुप है ये? आओ, एन पे क्या है? क्या इस लोन पेयर का इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है? पक्कम पक्का? रुको, समझो पहले, समझो समझो समझो। है रेजोनेंस? आपको याद है, जब हम +1 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में आपको पाई इलेक्ट्रॉन को कूदाना होता है। याद है? और मैंने कहा था पाई इलेक्ट्रॉन स्पाइडरमैन नहीं है। मतलब मैं कूद के यहां तो आ सकता हूं, यहां तो आ सकता हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं कूद के ऊपर चला गया, तो आप कहोगे क्यों सर बकवास कर रहे हैं? यानी प्लेन एक ही होना चाहिए, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्पाइडरमैन। याद है? ओके। अब यहां रेजोनेंस है, तो इसका मतलब कूदम कुदाई चल रही है। तो अगर कूदम कुदाई चल रही है, तो एक ही प्लेन में चल रही है। अब देखो,
मैंने आर्थो पोजीशन पे बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, जैसे मिथाइल ग्रुप और लगा दिए, बड़े बड़े ग्रुप। जैसे वो नहीं, कहाँ पे, अरे जो पार्टियों में होता है, बड़े बड़े ग्रुप लग जाते हैं ऐसे, बाउंसर। हाँ, बाउंसर बाउंसर, बाउंसर ग्रुप लगा दिए। अब देखो क्या होगा, इधर देखो, इधर देखो, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में। क्या इनमें काफी रिपल्शन नहीं होगा आर्थो पोजीशन पे? होगा रिपल्शन। तो एक बात मुझे ये बताओ, जब सारे प्लेन में हैं, जैसे ये भी हो गया, ये भी बाउंसर, अब इनमें क्या हो गया, क्लाउड टकराने लगे, टक्कर होने लगी सब एक ही में, यार ये क्या हो गया, कमाल हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे ऐसे रगड़ने लगे हैं। तो अब बाउंसर मोटे मोटे आदमी, सारे रिपल्सन है क्या? अब इसका क्या इलाज है, देखो क्या होता है, देखो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, देखो फिगर मेरा हाथ पे देखो, ऐसे एक ग्रुप ऊपर उठेगा, है ना, और एक ग्रुप रहेगा यहीं, लेकिन उधर आ जाएगा। ऐसा हुआ, बोलो। तो ये ऐसा क्यों किया गया, समझ में आया? क्योंकि अगर एक साथ रहेंगे तो टक्कर हो जाएगी, क्लाउड टकराएंगे। जैसे नहीं, दो मोटे मोटे आदमी आ जाए और सीट पतली हो तो आराम से तो नहीं बैठ सकते हैं, तो एक आगे जाता है, एक नहीं कहता थोड़ा पीछे आ जाए भाई, एक थोड़ा आगे नहीं आ जाता है, ऐसा नहीं बोलते हैं? तो बिल्कुल वही स्थिति हो गई, एक ऊपर चला गया, एक थोड़ा सा नीचे चला गया। तो ये भी बड़ा ग्रुप, ये भी बड़ा ग्रुप। और जब बड़े बड़े ग्रुप आ गए, तो पहले ये बताओ, एक ऊपर उठ जाएगा, एक नीचे उठ चला जाएगा, क्या प्लेन चेंज नहीं हो गया? और प्लेन चेंज होते ही क्या इस लोन पेयर का इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं होगा? हैं? तो क्या यहां रेजोनेंस है? अब नहीं है। तो ये बताओ, यहां ऊपर हेडिंग क्या पड़ी है? स्टेरिक इनहिबिशन। इनहिबिशन का क्या मतलब होता है? रुकावट। स्टेरिक समझते हो? साइज की वजह से रुकावट। किसकी वजह से? साइज की वजह से रुकावट। किसमें? रेजोनेंस में। इसी को ही हम क्या कहते हैं? SIR। और अब ये ना कह देना, अब यहां ना कह दे, सुनो, अब मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, अब ऐसा क्वेश्चन बन जाए, एन पे मिथाइल और मिथाइल, यहां पे लोन पेयर, ये बॉन्ड लेंथ x, ये बॉन्ड लेंथ y। पूछ दिया एटी वालों ने, बताओ क्या संबंध है? यहां रेजोनेंस नहीं, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल। यहां रेजोनेंस है, पार्शियल डबल बॉन्ड, पक्कम पक्का। ऑर्डर वहां ज्यादा, लेंथ यहां ज्यादा, एक्स ग्रेटर देन वाई। क्या SIR समझ में आया? कि बेंजीन पे अगर आर्थो ग्रुप पे बड़े बड़े ग्रुप आके बैठ जाएंगे तो रेजोनेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपना प्लेन चेंज करना पड़ता है, और इसे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? SIR बोलते हैं। नोट करो। इफ at benzene ring, if at benzene ring bulky groups are present at ortho position, bulky groups are present at ortho position, ortho position, बोलो, ठीक है? bulky groups are present at क्या बेटा? ortho position, then they change their planes। मजबूरी है, एक इस रूम के ऊपर चला जाएगा, एक इस रूम के नीचे चला जाएगा, एंड देन रेजोनेंस इज डिमिनिस्ड। रेजोनेंस कम हो जाता है, रेजोनेंस इज डिमिनिस्ड, रेजोनेंस डिमिनिस्ड हो जाता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? SIR, एंड इट इज कॉल्ड SIR। अब लिख लो, तुम्हें कैसे पता लगेगा कौन कौन से ग्रुप क्या होते हैं? बल्कि बल्कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं? NO2 होता है, सारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप होता है, आयोडीन होता है,
ब्रोमीन होता है लेकिन क्लोरीन नहीं होता, ये बल्की ग्रुप में आते हैं, ठीक है भैया। और नॉन बल्की ग्रुप में कौन कौन आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नॉन बल्की ग्रुप में, अच्छा ये नॉन बल्की होते तो क्या प्लेन चेंज करने की आवश्यकता थी? है? तो नॉन बल्की ग्रुप में कौन होता है? OH होता है, NH2 होता है, CN ग्रुप होता है, O माइनस ग्रुप होता है, क्लोरीन ग्रुप होता है। तो पूरे 12th तक आपको पता होना चाहिए कि कहां SIR लगेगा और कहां SIR नहीं लगेगा, ध्यान रखना। और कब लगेगा? जब आर्थो पोजीशन पे। अगर यही बाउंसर ग्रुप मेटा पे बैठा होता तो क्या प्लेन चेंज करने की आवश्यकता थी? इसीलिए इसको हम कई बार शॉर्टकट में आर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसे आर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अब सारे बच्चों पहले मुझे बताओ, क्या आपको कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का अच्छे से क्लियर हो गया? और अगर हो गया तो आपने ऑर्गेनिक में मास्टरी हासिल कर ली, ये मेरी गारंटी है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट 12th में पढ़ते हैं और जिन्होंने +1 में पढ़ाई कर रखी है, उनकी ऑर्गेनिक सुपर स्ट्रांग होती है, क्योंकि मैं 11th में इतना कोशिश करके ज्यादा पढ़ा देता हूं, उन्हें 12th में कुछ लगता ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है